नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नितिन योगाचार्य। आपका ओम होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम युवकों की एक ऐसी समस्या के विषय में चर्चा करेंगे कि जो यंग एज के जो युवक वर्ग हैं वो उस समस्या को बोलते हुए भी किसी के सामने बड़ा झिझक महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं और अपनी समस्या को बता नहीं पाते हैं। वह समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिससे उन्हें अनेक प्रकार की और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम युवकों की एक समस्या जो बहुत ही देखने में मिलती है, लेकिन शर्म की वजह से, झिझक की वजह से वह किसी को बता नहीं पाते हैं। आज हम सोपन दोष के विषय में बात करेंगे, नाइट फॉल के विषय में बात करेंगे कि नाइट फॉल क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और इससे किस प्रकार से इससे बचा जाए। इसके होम्योपैथिक औषधियों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी औषधियाँ का प्रयोग करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, और साथ साथ में आपको घरेलू उपचार भी बताया जाएगा। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो नाइट फॉल की समस्या है, जो सोपन दोष की समस्या है, ये होती क्यों है। आओ समझते हैं सोपन दोष क्यों होता है। सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सोपन दोष के मुख्य कारण क्या है। अश्लील सोपन देखने से या बिना देखे यदि सुप्त अवस्था में धातु अर्थात शुक्र निकल जाए तो उसे हम सोपन दोष कहते हैं। इसका क्या कारण है, जैसे गंदे उपन्यास पढ़ना, गंदे चित्र देखना आदि पढ़ने या देखने से ऐसा हो सकता है। जब हम गंदे पिक्चर देखते हैं, गंदे साहित्य पढ़ते हैं, गंदे उपन्यास पढ़ते हैं तो हमें सोपन दोष की समस्याएं बन जाती है। कामोत्तेजक वातावरण में भी इसका एक कारण हो सकता है। अगर हम हमारे आसपास के जो मित्र वगैरह जो हमारे हैं वे भी अगर ऐसे ही साहित्य, ऐसे ही बातें हमारे समक्ष करते हैं तो एक वातावरण, कामोत्तेजक वातावरण बन जाता है, जिससे हमारे मन मस्तिष्क में वही विचार घूमते रहते हैं और निद्रा अवस्था में फिर हमें वही विचार परेशान करते हैं, जो नाइट फॉल का एक मुख्य कारण बनते हैं। इस समस्या से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो पाचन संस्थान है उसको भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। आपको कब्ज बिल्कुल नहीं होने देनी है। अगर आपको कब्ज है तो कब्ज का आपको उपचार करना है, जिससे आपका पेट बिल्कुल साफ रहे। गलत साहित्य आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको अच्छे साहित्य, अच्छे उपन्यास, ईश्वर भजन, चिंतन, ऐसे ही साहित्यों का अध्ययन करना है जो आपके मन को पवित्र करे। ऐसे ही मित्रों की आपको संग करनी है जिनका वातावरण बड़ा पवित्र है, आध्यात्मिक है, जो आपको एक अच्छे रास्ते पर ले जाने वाला है। ऐसे ही साथियों को आपको संग करना है और संयमित जीवन को आपको जीना है। योग, प्राणायाम, ध्यान, एक्सरसाइज आपको करनी है। अपनी दिनचर्या को आपको अच्छा रखना है। सुबह के टाइम उठना, रात्रि में जल्दी सोना, सुबह में जल्दी उठना। तो इस प्रकार के अगर आप अपने दिनचर्या को रखोगे और साथ साथ में खाने में आप संतुलित आहार का सेवन करोगे, चाट, मसाले, पकौड़ी, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि का सेवन अगर आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हम चाट, मसाले का सेवन ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा पकौड़ी इत्यादि का सेवन ज़्यादा करते हैं तो हमें नाइट फॉल की समस्या बनती है। रात के टाइम अगर हम ज़्यादा भोजन करते हैं, पेट भरकर भोजन ग्रहण करते हैं, तभी वो भी एक कारण आपका नाइट फॉल का बनता है। तो इसलिए आपको एक संतुलित आहार का सेवन करना है कि आपको ऐसे आहार का सेवन करना है जो बहुत ही शुद्ध आहार हो, शाकाहारी आहार हो। साग, सब्जियां, फल, फ्रूट, मेवे इत्यादि का आपको सेवन करना है। रात्रि के समय ज़्यादा भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है, जिससे नाइट फॉल की समस्या आपको ना बने। आपको ऐसे भोजन का सेवन करना है जिससे आपकी सभी धातुएं पुष्ट हो, आपका शरीर बलवान, तेजवान और क्रांतिवान बने। ऐसे ही भोजन का आपको सेवन करना है। मिर्च, मसाले इत्यादि जो चाट, पकौड़ी, जो फास्ट फूड वगैरह है, इनका सेवन आपको नहीं करना है। इनका सेवन ज़्यादा करने से आपका जो वीर्य है वो पतला पड़ सकता है, आपकी जो काम शक्ति है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपको चाय, कॉफ़ी इत्यादि का सेवन भी नहीं करना है। उसके स्थान पर आप दूध का सेवन कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण आपको मैंने बताए हैं जिनके कारण से नाइट फॉल होता है। साथ साथ में मैंने आपको खाने के लिए जो डाइट भी बताई है कि आप इनका सेवन आप कर सकते हैं, जिससे हम नाइट फॉल की समस्या से बच सकते हैं। आओ अब हम इसकी कुछ होम्योपैथिक औषधियाँ हैं और वे लक्षणों के आधार पर आपको मैं एक एक होम्योपैथिक औषधि को बताऊंगा
और अपने लक्षण के आधार पर ही आपको उस होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग आपको करना है। आओ शुरू करते हैं आज की होम्योपैथिक औषधियाँ। पहली औषधि है आपकी नेट्रमफोस 1M। नेट्रमफोस 1M युवकों के स्वपन दोष के लिए बहुत ही कारगर, बहुत ही उपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन है। या यह आपको हफ्ते में एक बार आपको प्रयोग करनी है। 4 बूंद डायरेक्ट अपनी जीभ पर इसकी डालनी है और प्रत्येक सप्ताह में इसको आपको लेना है, अर्थात हर सप्ताह इसको आपको 4 बूंद आपको इसकी लेनी है। दूसरी होम्योपैथिक औषधि है नेट्रम्यूर 1M। नेट्रम्यूर 1M औषधि का प्रयोग आपको तब करना है जब कोई व्यक्ति सहवास करने के बाद या संभोग करने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को, किसी रोगी को अगर स्वपन दोष की समस्या बनी रहती है, तब आपको नेट्रम्यूर 1M अर्थात नेट्रम्यूर 1000 पोटेंसी की दवा आपको लानी है और 4 बूंद उसकी डायरेक्ट टंग पर डालनी है। प्रत्येक सप्ताह इसकी 4 बूंद आपको लेनी है। सप्ताह में एक बार इन दवाई का प्रयोग आपको करना है। अगली होम्योपैथिक दवा है आंवले की। यह दवा आंवले से बनती है और आंवला आपको पता ही है कि स्वपन दोष के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसी से होम्योपैथिक की एक दवाई बनती है आंवले की क्यू, आंवले की मदर टिंचर। यह आपको आसानी से होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से प्राप्त हो जाएगा। आंवले की क्यू स्वपन दोष को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवाई है। इसकी 5-5 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में भी आप ले सकते हैं, सिंपल पानी में भी आप इसको ले सकते हैं। 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम को आपको इसकी प्रयोग करनी है। स्वपन दोष के लिए बहुत ही कारगर, बहुत ही जबरदस्त होम्योपैथिक औषधि है। अगर आप इसका प्रयोग करें तो स्वपन दोष से आपको छुटकारा मिलेगा। अगली होम्योपैथिक औषधि है स्टेफेसिग्रिया। स्टेफेसिग्रिया 200। स्टेफेसिग्रिया 200 औषधि ऐसे रोगी के लिए है जो छात्र कॉलेज के विद्यार्थी है, अर्थात जो स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी है, जो कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थी है, अगर उनमें स्वपन दोष की समस्या अधिक है तो ऐसे छात्रों के लिए ये औषधि बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। स्टेफेसिग्रिया 200 सुबह, दोपहर, शाम 4 बूंद आपको डायरेक्ट टंग पर डालनी है। अगली होम्योपैथिक औषधि है न्यूफर लूटियम मदर टिंचर। न्यूफर लूटियम मदर टिंचर ये भी बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। होम्योपैथिक की बहुत ही बेहतरीन औषधियों में से आपकी एक औषधि है न्यूफर लूटियम मदर टिंचर, क्योंकि यह धातु संबंधी सभी प्रकार के विकारों के लिए बहुत ही कारगर होम्योपैथिक औषधि है। धातु संबंधी विकार, कैसा भी धातु संबंधी विकार क्यों ना हो, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। चाहे स्वपन दोष हो, चाहे धातु का पतला पड़ना हो, चाहे नपुंसकता की प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या क्यों ना हो, तो न्यूफर लूटियम बहुत अच्छा काम करती है। न्यूफर लूटियम आपको मदर टिंचर फॉर्म में आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लेना है। उसकी 10-10 बूंद आपको सुबह, दोपहर, शाम आधे कप गुनगुने पानी में आपको इस दवा का प्रयोग करना है। अगली होम्योपैथिक औषधि है बेलिस पेरेनिस मदर टिंचर। बेलिस पेरेनिस मदर टिंचर ये भी बहुत अच्छी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये भी स्वपन दोष, धातु की दुर्बलता को दूर करने के लिए, खासकर अगर हस्तमैथुन के बाद अगर कोई भी रोग अगर हो गया, अर्थात हस्तमैथुन के बाद अगर आपको स्वपन दोष की समस्या हो गई है, हस्तमैथुन के बाद अगर आपकी धातु पतली पड़ गई है, धातु दुर्लभ अगर आपकी हो गई है, तब बेलिस पेरेनिस होम्योपैथिक दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। इसकी आपको 10-10 बूंद आपको सुबह, दोपहर, शाम आधे कप गुनगुने पानी में इसकी आपको लेनी है। अगली होम्योपैथिक औषधि है लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 स्वपन दोष के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये इसके कुछ लक्षण हैं, इस लक्षण को देखकर ही आपको ये लाइकोपोडियम 200 आपको देनी है। अगर आपको वीर्य स्राव बहुत अधिक है, अर्थात स्वपन दोष में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका डिस्चार्ज हो रहा है, स्वपन दोष में काफ़ी आपका वीर्य निकल रहा है और बहुत ज़्यादा कमजोरी अगर आपको महसूस हो रही है, साथ साथ में जो आपकी जिनेंद्रिय है, जो आपकी लिंग है, वो भी आपका छोटी है, उसमें ठंडापन आपको महसूस दे रहा है, साथ साथ में आपको इम्पोटेंसी की भी प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी है, खाना पीना आपको नहीं लग रहा है, कलेजे में भी थोड़ी धड़कन सी आपको महसूस हो रही है, अगर इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ में आपको स्वपन दोष की प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तो आप लाइकोपोडियम 200 4 बूंद
सुबह दोपहर शाम इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप देखोगे सौपन दोष में भी आपको आराम मिलेगा। इनडाइजेशन की आपको प्रॉब्लम हो रही है, अर्थात खाना पीना आपको नहीं पच रहा है, तब उसमें भी बहुत अच्छा काम ये होम्योपैथिक मेडिसिन करेगी। अगर आप लिंग में आपको ठंडापन महसूस हो रहा है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। अगर इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम भी है तो इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपकी कलेजे में धड़कन की भी अगर हो रही है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम, उसको ठीक करने के लिए भी आपको बहुत अच्छा काम करेगी। अगर सौपन दोष में आपका वीर्य बहुत जा रहा है और उसमें आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो उसमें बहुत अच्छा ये आपका रिजल्ट आपको ये लाइकोपोडियम देगी। अभी मैंने आपको होम्योपैथिक औषधियों के विषय में बताया। अब इसके घरेलू उपचार को जानते हैं कि हम घरेलू उपचार कौन सा करें जिससे हम सौपन दोष की समस्या से निजात पा सकते हैं। ये घरेलू उपचार आपके धातु को भी पुष्ट करेगा, धातु जो दुर्बलता की समस्या आएगी उसको भी ठीक करेगा, साथ साथ सौपन दोष को तो ठीक करेगा ही करेगा, और भी जितनी भी धातु संबंधी सभी विकार है उसमें भी काफ़ी आपको अच्छा आराम ये देगा। आपको 1 गिलास दूध में 2 छुहारा आपको उबालना है। जब छुहारा पूरी तरह से बिल्कुल सिद्ध हो जाए, अर्थात पूरी तरह से ये पक जाए, तब आपको छुहारा जो 2 छुहारे आपने उबाले उनको सबसे पहले आपको खा लेना है और उसके बाद आपको उसके ऊपर से आपको दूध पी लेना है। लेकिन खास बात आपको ये रखना है, उसमें दूध में किसी प्रकार की कोई चीनी, कोई मिश्री, कोई शक्कर इत्यादि आपको नहीं डालनी है। बस केवल आपको 1 गिलास दूध और 2 छुहारे इसमें डालकर आपको पकाना है। जो अच्छे से छुहारा पक जाए तो छुहारे को खा लेना है, और ऊपर से जो दूध है उसको थोड़ा सा गुनगुना जब हो जाए तो उसके आपको छुहारे खाने के बाद आपको दूध पी लेना है। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन आपको यह प्रयोग करना है, तो आप देखोगे कि आपकी धातुएँ, आपके सौपन दोष की सारी समस्याएं भी ठीक हो जाएगी, धातु की जितनी आपकी प्रॉब्लम्स है वे भी आपकी ठीक हो जाएगी। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि होम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग करके, घरेलू उपचार का प्रयोग करके और अपने डाइट में संतुलित आहार को शामिल करके हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।